again welcome to this incredible channel of प्रसून सर। एंड आज बहुत ही मस्त क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन मतलब लेके आया हूँ HCV सर, HC वर्मा सर। उनके बुक का एक बहुत धांसू क्वेश्चन है, क्लास 11th की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कैरम वाला क्वेश्चन के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार कहूँगा मैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान किया है, मेरे को भी जब मैं पढ़ता था तो मेरे को परेशान किया था। तो आज का इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ कैरम बोर्ड 4 feet by 4 feet has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge. Okay. Rebounds and goes at the hole behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen. Okay. तो इसमें 3 पार्ट्स में, अब इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ कैसे कह रहा है, क्योंकि इसका जो फिगर है वो बहुत ही मस्त बनेगा। एक कैरम है, ओके, कैरम आप लोग खेलते होगे, आपको सब पता होगा। 4 feet बाय 4 feet का है। ओके, कह रहा है कि बीच में एक क्वीन है। ओके, बीच में एक क्वीन है, तो उससे अपन ने स्ट्राइक किया, तो यहां से स्ट्राइक किया, मतलब स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया, तो ये फ्रंट एज में लगेगा और फिर यहाँ पे एक होल होगा, है ना, यहाँ पे एक होल होगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो ये मान के चलो कि इसका अब इसमें पहला पार्ट ये करता है, कह रहा है कि सेंटर से, मतलब ये क्वीन कुछ ऐसा करके ऐसे जाएगा, है ना। पहला पार्ट कह रहा है कि फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले पार्ट में। ठीक, और दूसरा पार्ट कह रहा है फ्रंट एज से होल तक का, फ्रंट एज से होल तक का, यहां से यहां तक का निकालना है। और तीसरा कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, सेंटर टू द होल, सेंटर से होल, है ना। तो पहले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, तो रफली मैंने बता दिया। ओके, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि जब आप क्वीन को हिट करोगे, तो अगर आप यहाँ पे हिट करोगे तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, हिट करना पड़ेगा आपको कहीं इधर वाले पेस में, है ना। तो आपने मान लीजिए हिट किया, तो ऐसे कुछ हुआ, है ना, बता रहा हूँ, बहुत गजब क्वेश्चन है। फिर ऐसे कुछ करके आएगा, ओके, लास्ट तक। ओके, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम अपना मुद्दा उठाएंगे, है ना, अपने को समझना है। पहला अपन को निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉम यहां से सेंटर टू फ्रंट एज, कहां तक, फ्रंट एज। ओके, अपन को सेंटर टू फ्रंट एज पहले वाले में निकालना। ठीक, एज्यूम करो, क्या करो, एज्यूम करो, है ना। इसको O पॉइंट मान लो, सेंटर को O पॉइंट मानेंगे। ठीक, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B मान लो। ठीक, अब मैं बताता हूं क्या करना है। यहां से एक डैश बनाओ, डैश टाइप में बनाओ। ठीक, अब देखो ये इंसिडेंट करेगा यहां पे और रिफ्लेक्ट बैक होगा। ओके, तो इसको मान लो थीटा मान लो, एंगल मान लो, मैं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो करो, एज्यूम करो, मजा आएगा क्वेश्चन में। ठीक, इसको थीटा मानो, इस वाले एंगल को भी थीटा मानो। ओके, मानते हैं। अब देखो, 10वीं में, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो अब इसमें यही कॉन्सेप्ट अपन लगाने वाले हैं ना, कोई ये नहीं कि आपने भी पढ़ा नहीं है तो नहीं बनेगा ना, पढ़ा है आपने 10वीं में। ठीक, तो ये वाला थीटा इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहां पे इसको C मान लो, इस पॉइंट को C मान लो। ठीक, तो एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल CAB होगा। क्या होगा, एंगल, यहां पे लिख लेते हैं, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल COB होगा। ओके, अब मजा आने वाली है, बहुत मजा आने वाली है। ठीक, तो अपन इसको भी थीटा मानेंगे, इसको भी थीटा मानेंगे। अब यहां पे भी थोड़ा सा डैश बना दो, जो कि आपको पता है सेंटर में है ना। तो ये 4 फीट दिया है, तो इसका ये वाला पोर्शन 2 फीट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी 2 फीट हो जाएगा।
इस तरह यहाँ भी ऐसे कुछ बना दो आप डैश टाइप में, है ना, डैश बनाना, तो ये भी आपका 2 फीट हो जाएगा और ये भी आपका 2 फीट हो जाएगा। ओके, अब एज्यूम करो कि वो इस वाले एज से x डिस्टेंस में वहां टकराएगा, है ना, बाउंड, जहां से बाउंड करना है वो x डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एज। ओके, दिस वर्टाइस कॉर्नर कह सकते हो आप, ठीक। तो इसको x मान लो, तो इसको 2 - x कहेंगे। यहां से यहां तक की 2 - x होगी, यहां से यहां तक की x होगी, ये पूरा यहां तक का 2 है, पता होगा, दिख रहा होगा। ओके, तो अब देखना, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है अब, है ना। अब इसको मान लो, इस वाले पॉइंट को मान लो P मान लो, इस वाले पॉइंट को Q मान लो। ओके, अब अपन कह सकते हैं फ्रॉम इन ट्राइंगल, जो मैं कह रहा हूं समझना, OAP है ना, थीटा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा OP, तो tan थीटा बराबर OP अपॉन PA, है ना, OP अपॉन PA होगा, जिसे अपन कहेंगे OP क्या है, 2 - x, 2 - x है OP, क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, दिख रहा होगा, है ना। तो OP 2 - x है, और PA क्या है, PA क्या है 2, PA क्या है 2, तो 2 हुआ, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो। ओके, अब देखना क्या देखना, अब देखना इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC देखो, यहां भी अपन tan थीटा पकड़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर BC होगा, BC अपॉन इसका बेस क्या होगा, दिस AC, बेस इसका होगा AC। ओके, तो BC अपॉन AC, BC क्या हो रहा है, BC बराबर ये होगा x, तो BC को अपन ले लेंगे x, ये हो जाएगा x, AC क्या हो जाएगा, AC, है ना, AC क्या हो जाएगा 4, यहां से यहां तक की 4 है, AC बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। ओ माई गॉड, tan थीटा इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 लिख सकते हो, दोनों tan थीटा को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक। फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that 2 - x upon 2 is equals to x upon 4 लिख सकते हो ना, लिख सकते। तो इसको कैंसिल आउट करो, मैथ्स है यार, दिक्कत तो बताओ, है ना। 2 - x इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक। इसको यहां ट्रांसफर करो तो 4 - 2x इज इक्वल्स टू x हो रहा है, जो कि हो जाएगा, यहां पे करते हैं अपन, मजा आएगी, ये समझ में आया ये वाला पोर्शन, ठीक। ये हुआ, इसको सॉल्व करो, 4 इज इक्वल्स टू 3x होगा, देयरफॉर x बराबर, देयरफॉर है, ओके, x इज इक्वल्स टू 4/3 हो गया, ये अपना x आ गया। तो 2 - x अपन क्या लिखेंगे, 2 - x अपन क्या लिखेंगे, 2 - x इज इक्वल्स टू 2 - 4/3, है ना। तो ये हो जाएगा 2 - x पूरा एक टर्म है ना, ये हो जाएगा 6 - 4 अपॉन, है ना, ये जाएगा 2/3, एक ये इक्वेशन आ गया, ठीक। समझ में आया ना, बस इतना अपन ने निकाला, 2 - x का निकाल लिया और x का निकाल लिया। ओके, अब अपन को क्या चाहिए था, अब देखो कहाँ जा रहे हो, जाओ, रुको, समझना क्या अपन को, अपने को क्या निकालना था कि O से A तक की डिस्टेंस निकाली थी, पहले क्वेश्चन में तो ये निकाला था ना। तो अब यहां पे अपन क्या खेलने वाले, एक बहुत मजेदार खेलने वाले किस्सा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। फ्रॉम
पाइथागोरस थ्योरम, है ना, अपन कंक्लूड कर सकते हैं इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO। कहीं जाना नहीं, समझ में आएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ओके, हाइपोटेनस, हम क्यों पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो ये स्क्वायर बराबर ये होगा, मतलब AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यही O से A तक की डिस्टेंस, सेंटर से फ्रंट एज तक की डिस्टेंस, बस यही चाहिए अपने को। AP स्क्वायर और OP स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। AP क्या है, AP क्या है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस OP क्या है, OP बराबर 2 माइनस एक्स, क्या है 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर होगा। सॉल्व कर लो, 4 प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। ओके, इस जगह 40/9 इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, एंड फाइनली OA इज इक्वल्स टू अंडर रूट 40/9 होगा, है ना। देन हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू ये 4 से 2 निकल आएगा, इससे 3 निकल आएगा, 2/3 ये 10 है, तो √10, ये अपना आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर, ये है ना। इसको अच्छी जगह लिख लेते हैं, मस्त जगह लिखेंगे इसको, है ना। इसको बढ़िया से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं OA इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू √10। बहुत गजब का आंसर आ गया अपना, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये था पहला पार्ट। ओके, नोट कर लीजिए, है ना, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ भी नहीं है। इस एंगल को इसके इक्वेट करना है, इसके इक्वेट, है ना, फिर से बता देता हूँ, ऐसे है, तो ये अपन थीटा बराबर ये वाला थीटा करना है, फिर इसमें खेलते रहना है, जो मैंने सिखा दिया। ओके, तो पहला पार्ट अपना हो गया है और आंसर भी आ गया है। अब दूसरा पार्ट, अब पहला पार्ट हो ना, पहला पार्ट तो बस निकालना था, दूसरा पार्ट तो बहुत ईजी है यार, है ना, दूसरा पार्ट बहुत ईजी है ना। दूसरे पार्ट में क्या करना है, फ्रॉम फ्रंट एज, अरे भाई, फ्रॉम, सेकेंड पार्ट में अपने को करने का है फ्रॉम फ्रंट एज टू दिस, फ्रंट एज टू कॉर्नर, होल है भाई, उसमें कॉर्नर नहीं है। ओके, होल, ठीक, कॉर्नर भी है, मतलब कॉर्नर कह सकते हो। तो यहां से यहां तक का मतलब हमको ए भी चाहिए, अपन क्या चाहिए, ए भी चाहिए ना, ठीक, कहीं से हमको ए भी मिल जाए, बस पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस द इन ट्राइंगल ACB, वही अपना, है ना। क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ACBC, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सटाक से लिखने का, तो AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर है, प्लस BC का स्क्वायर क्या है, X का स्क्वायर, ये X है भाई, BC बराबर X है, दिख रहा होगा, है ना। तो X का अपन ने क्या निकाला था, 4/3, तो 4/3 नहीं लिखना, 4/3 का स्क्वायर लिखना, हाँ, 4/3 का स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं, एक मस्त मेथड बताता हूँ, 4 स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ले लो, है ना, मस्त मेथड है, सीधे से चुपके से लिख लो, है ना। तो AB स्क्वायर अपन लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10/9, बस। देन अपन लिख सकते हैं, कहाँ लिखूँ भाई मैं,
कहाँ लिखूँ, इसको रफ कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। ओके, तो क्या हो गया था अपना, ये हो गया था। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 9 बराबर 3 स्क्वायर 10। ए बी इज इक्वल्स टू 4/3 रूट 10। ये आ गया आपका आंसर। बस यही तो चाहिए था, क्या यही नहीं चाहिए था, बताओ और क्या चाहिए था, आ गया आंसर। दिस इज बहुत ही मस्त प्रोसेस थी, है ना। अब थर्ड पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। थर्ड पार्ट में तो बहुत ही ईजी है ना। इसको मैं रब कर दूँ, नोट कर लो, रब कर देता हूँ 1 2 3। थर्ड पार्ट में क्या करने का है अपन को, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ए से ओ से बी तक निकालना है। ओके, तो बहुत ही ईजी है, तो कोई भी निकाल ले, 9th क्लास का बच्चा निकाल ले। इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट ही है। ओके, ओ इसको एम ले लो, ठीक, अरे कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत क्या है। ओ एम बी, है ना। पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस द ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, है ना। बस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम भी 2 है, बी एम भी 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 4 8, देन ओ बी इज इक्वल्स टू 2√2 मीटर। भाई मीटर ना लिखोगे तो नंबर ना मिलेंगे, है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था ये, और उसमें कुछ था ही नहीं, है ना। थोड़ा सा लेंदी था, बस इतना समझने का है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें लग रहा है, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, और कुछ इसमें खास लग नहीं रहा है, ठीक। बहुत ही गजब की प्रोसेस है। थैंक यू।